मंत्रालय ने कहा, यूक्रेन के लोगों को कोई खतरा नहीं, यूक्रेनी मिलिट्री हमारा टारगेट। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, बोले पुतिन ने मेरी हत्या का ऑर्डर दिया, मुझे मारने के लिए रूस ने कीव भेजे 400 आतंकी। आज बेलारूस बॉर्डर पर होगी यूक्रेन रूस की बातचीत, रूसी मीडिया ने कहा यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार। बेलारूस का विदेश मंत्रालय बोला बातचीत के लिए मंच तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध पर यूएनजीए की आपात बैठक आज, रूस के खिलाफ अमेरिका लाएगा निंदा प्रस्ताव। महासभा की बैठक में हिस्सा लेंगे 193 मुल्क, प्रस्ताव पारित होने के लिए 97 वोटों की जरूरत। यूक्रेन पर पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, रोमानिया, हंगरी या पोलैंड जाएंगे मोदी सरकार के 4 मंत्री। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन होगा तेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, टीवी9 भारतवर्ष की नॉन स्टॉप वॉर कवरेज लगातार जारी है। वॉर कवरेज में नंबर 1 आपका अपना चैनल टीवी9 भारतवर्ष, एक के बाद एक बड़ी खबरों के आने का सिलसिला जारी है। सीधे वॉर जोन में डटी हुई है टीवी9 की टीम और इस वक्त की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने ये रही। रूस का यूक्रेन के बर्डियांस्क शहर पर हो गया है कब्जा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो वॉर जोन से हमारे पास आ रही है। यूक्रेन के दक्षिण में मौजूद है ये शहर जिस पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। रूस की फोर्स ने बर्डियांस्क पर कब्जा किया, इस बात की पुष्टि यहां के मेयर ने भी कर दी है। रूसी सेना के हमले में एक शख्स की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेयर ने फेसबुक पर रूसी कब्जे की बात मान ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर वॉर जोन से हमारे पास आ रही है। रूसी सेना के हमले में एक शख्स मारा गया है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। बर्डियांस्क शहर अब पूरी तरह से रूस की फौज की जद में है। रूस का यहां पर हो गया है कब्जा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बर्डियांस्क शहर से। थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें सामने आई उसने ये बता दिया कि अब पूरी तरह से रूस का कब्जा हो चुका है इस शहर पर। और देखिए एक और बड़ी खबर, राजधानी कीव को लेकर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूसी हमले में आम नागरिकों को कोई खतरा नहीं है, ये बताने की कोशिश की गई है। रूस दरअसल ये बताना चाहता है कि वो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहा है, हमारे टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन की मिलिट्री है, ये कहा गया है रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से। आम लोग आराम से कीव को छोड़कर जा सकते हैं, ये कहा गया है रूस की तरफ से। कीव वासिलकोव हाईवे पर लोग जा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रूस की तरफ से बताया जा रहा है। और दुनिया को यह बताने की कोशिश भी है कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे। और वहीं राजधानी कीव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजधानी कीव से वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, छात्रों को रेलवे स्टेशन जाने की इजाजत दी गई है। भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि रेलवे स्टेशन पहुंचे छात्र, हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में अभी भी भारतीय छात्र कीव के अंदर मौजूद हैं, यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं। उन सब से ये कहा गया है कि रेलवे स्टेशन पहुंचे स्टूडेंट्स, ट्रेन से छात्र यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जा सकते हैं। ये जो ताजा एडवाइजरी जारी की गई है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि रूसी एयर स्ट्राइक को लगातार नाकाम कर रहा है यूक्रेन।
कीव में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने संभाला है मोर्चा। रूस के कई हवाई हमले आसमान में ही कर दिए गए हैं नाकाम। रूसी सेना के लिए चैलेंज बनी यूक्रेनी फोर्स। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम एक के बाद एक हवा में ही रूसी हमलों को कर रहा है नाकाम। यूक्रेन की राजधानी कीव में पहले रूसी हमले के खतरे का सायरन बजा, फिर आसमान से बरसती आग जंग की तबाही वाली तस्वीरें दिखाने लगी। ये तस्वीरें देखिए, पहले एक तरफ से रॉकेट दागे जाते हैं, हमले की रफ्तार सुस्त पड़ती इससे पहले ही दूसरी तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। ये वो सेंट्रल कीव है जो चारों तरफ से रूस की सेना से घिर चुका है। इस इलाके पर कब्जे के लिए रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, तो यूक्रेन की फौज भी हर मुमकिन तरीके से उसका मुकाबला कर रही है। अब आपको रूसी हमले की यूक्रेनी काट की एक और तस्वीर दिखाते हैं। रूस ने हवाई हमला किया तो एयर डिफेंस सिस्टम से लैस यूक्रेन की फौज ने मोर्चा संभाल लिया। एक के बाद एक मिसाइलें दागे जाने लगी। यूक्रेन का जवाबी एक्शन रूस की फौज को कीव पर कब्जा करने से कब तक रोक पाता है, ये तो कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि 5 दिन से चल रही इस लड़ाई में यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि जंगी ताकत में वो भले ही रूस से कम हो, लेकिन हौसले के मामले में बहुत आगे है। तो पिछले 5 दिनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए जबरदस्त लड़ाई जारी है। रूस के बाद बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर किया गया है अटैक। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर दागे गए हैं रॉकेट्स। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार हमलों का सिलसिला जारी है और बेलारूस की तरफ से दागे जा रहे हैं रॉकेट। यूक्रेन पर रूस के रॉकेट बरस रहे हैं। यूक्रेन में रूस के टैंक गरज रहे हैं। यूक्रेन पर तबाही का तूफान टूटा है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की सेना पूरी ताकत से प्रहार कर रही है। यूक्रेन का हर बड़ा शहर, हर गांव जंग का मैदान बना है। घनघोर संग्राम मचा है, लेकिन युद्ध के 5वें दिन भी यूक्रेन ने घुटने नहीं टेके। रूस का ऑल वेदर फ्रेंड बेलारूस घोषित तौर पर भले ही युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ रूस का खुलकर साथ दे रहा है। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर रॉकेट दागे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बेलारूस से यूक्रेन के कई शहरों पर रॉकेट हमले किए गए हैं और इसका सिलसिला अभी थमा नहीं है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बेलारूस औपचारिक तौर पर भी जंग में जल्दी ही शामिल हो सकता है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि बेलारूस आज ही यूक्रेन के खिलाफ अपनी सेना उतार सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की हार और भी करीब आ सकती है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन के चेर्निहाइव में सिविलियन इलाके पर रॉकेट अटैक किया गया है। रूसी रॉकेट हमले से बिल्डिंग के कई फ्लोर में लग गई आग। रूसी रॉकेट हमले में कई लोगों के झुलसने की खबर सामने आ रही है। देखिए, एक तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, रूस ये दावा कर रहा है। वहीं यूक्रेन के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें सिविलियंस हो रहे हैं हताहत। यूक्रेन के ऐतिहासिक शहर चेर्निहाइव का मंजर बहुत डरावना है, क्योंकि रूसी फौज यहाँ की रिहायशी इमारत पर रॉकेट बरसा रहे हैं। हमला इतना दमदार था कि इमारत की कई मंजिलों में आग लग गई। हमले में कई लोगों के झुलसने की खबरें आ रही हैं। हर हिमाकत का सामना यूक्रेनी सेना बड़े हिम्मत और हौसले के साथ कर रहे हैं। वीडियो खार्किव का है। यहाँ रूस के टाइगर एम व्हीकल्स के परखच्चे उड़ा दिए गए और रूसी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। रूस उन एयरपोर्ट्स पर भी हमले कर रहा है जो जंग के खौफ के बीच बंद कर दिए गए हैं। रूस ने जाइटोमीर हवाई अड्डे को निशाना बनाया और जोरदार धमाके से उसे भी तहस नहस कर दिया। तबाही का मंजर यूक्रेन के प्रशासनिक केंद्रों पर भी देखा जा रहा है। रूसी सेना ने खेरसोन में आग के इतने गोले बरसाए कि एक बड़ा इलाका जलकर खाक हो चुका है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस जंग में यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। ये अलग बात है कि यूक्रेन सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि जंग के दौरान रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
तो जमीनी हालात क्या है, किस तरह से जंग, भीषण जंग जारी है, ये आप लगातार देख रहे हैं। पुतिन के यूक्रेन प्लान पर इस बीच हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। यूक्रेन पर रूसी कब्जे के लिए 2 मार्च की डेडलाइन सामने आई है। अल जजीरा से बोले रूस के पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री, युद्ध के अगले 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम हैं, यानी आने वाले 2 दिन में क्या होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उनके इस बयान से पुतिन ने 2 मार्च तक मिशन पूरा करने का ऑर्डर दे दिया है। ये बड़ी खबर। ये वो तारीख है जो यूक्रेन का इतिहास बदल देगी। 2 मार्च का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। रूस यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। ठीक सुना आपने, 2 मार्च को, यानी अब से 48 घंटे बाद ठीक वैसा ही होगा जिसका दावा दुनिया भर के राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। दावा है कि 2 मार्च को रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा जमा लेगा। 2 मार्च की ये तारीख कहीं और से नहीं बल्कि रूस से आई है। रूस के पूर्व डिप्टी विदेश मंत्री ने दावा किया है कि 2 मार्च को रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में आंद्रेई फेडोरोव ने कहा, पुतिन का पहला आदेश रूसी सैनिकों के लिए 2 मार्च तक जीत के साथ सैन्य अभियान पूरा करना है। यानी आंद्रेई फेडोरोव के इस दावे का सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन के लिए अगले 48 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं। पुतिन के ऑर्डर को पूरा करने के लिए रूसी सेना यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकती है। आंद्रेई फेडोरोव की माने तो यूक्रेन से जारी इस जंग के लिए सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने जंग को और भड़का दिया है। और यहां खास बात यह है कि नाटो की धमकियों के बाद आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं पुतिन। पुतिन ने आर्मी को दे दिया है बड़ा हमला करने का आदेश। रूस पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों को पूरी तरह से नाजायज बता रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। पुतिन कर रहे हैं एटमी जंग की तैयारी। ये एक बहुत ही चिंताजनक खबर इस वक्त जो रशियन मीडिया एजेंसी है, सरकारी मीडिया एजेंसी है तास, उसके हवाले से आ रही है। स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को बाकायदा अलर्ट मोड पर रखा गया है, यह दावा किया है तास ने। थम जाएगी यूक्रेन की रफ्तार, तेल वाली जंग का आगाज। यूक्रेन रूस में एटमी जंग, पुतिन का नाटो को अल्टीमेटम। स्ट्रैटेजिक मिसाइल से वार, हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैयार। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस आर पार की जंग के मोड में है। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ को हाई लेवल हमला करने का ऑर्डर दे दिया है। रशियन न्यूज एजेंसी टास ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर फोर्स को भी मैदान में उतार दिया है। खबर है कि पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को सभी स्ट्रैटेजिक मिसाइलों को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके अलावा परमाणु हथियारों के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल भी तैनात किए जाएंगे। इतना ही नहीं, पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को नाजायज बताया है। यानी पुतिन के इरादों से साफ है कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध परमाणु जंग में बदल सकता है और टास से जो खबर आई है वो भी इस ओर इशारा कर रही है। और देखिए, इस बीच रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी आज की बड़ी खबर आपके सामने अब आने जा रही है। युद्ध के बीच रूस यूक्रेन में हो सकती है बातचीत। दोपहर 2:30 बजे बातचीत शुरू हो सकती है। मिन्स्क में यूक्रेन के इंतजार में है रशियन डेलीगेशन। अब तक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने की खबर नहीं है। यह है वो बातचीत की टेबल जिससे आज पूरी दुनिया उम्मीद लगाकर बैठी हुई है कि यहां पर कोई ना कोई सलूशन निकलेगा और युद्ध के जो हालात हैं, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है पिछले 5 दिनों से, वो जंग थमेगी। क्या बातचीत हो पाएगी? क्या कोई सलूशन निकल पाएगा? यह है बड़ा सवाल। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन ने मेरी हत्या का ऑर्डर दे दिया है। मुझे मारने के लिए रूस ने 400 आतंकी यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल करा दिए हैं। यह बहुत बड़ा दावा ज़ेलेंस्की का। मिलिशिया ग्रुप के 400 जवान मेरे पीछे लगाए गए हैं। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर है जिसमें ज़ेलेंस्की यह दावा कर रहे हैं कि पुतिन उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। क्या क्रेमलिन ने ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भाड़े के हत्यारे भेजे हैं?
क्या यूक्रेन से युद्ध में रूस ने सुपारी किलर्स की एंट्री करवा दी है? ये सारे सवाल उठे हैं ब्रिटेन के अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट से, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या के लिए भाड़े के 400 से ज्यादा लड़ाके कीव में दाखिल करवा दिए हैं। कीव में रूसी फौज की राह आसान हो सके, इसके लिए इन्हें 23 लोगों की हत्या की सुपारी सौंपी गई है, जिनमें जेलेंस्की के अलावा यूक्रेन के प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। द टाइम्स का दावा है कि क्रेमलिन के इशारे पर 5 हफ्ते पहले अफ्रीका से यूक्रेन भेजे गए ये किलर्स वैगनर ग्रुप के मेंबर हैं। बताया जाता है कि वैगनर ग्रुप की कमान येवगेनी प्रिगोजिन संभाल रहा है। द टाइम्स के दावे पर यकीन करें तो प्रिगोजिन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी रिश्ते हैं। ब्रिटिश अखबार के इन दावों में अगर जरा भी सच्चाई है तो ये रूस के रक्त चरित्र का ऐसा प्रमाण होगा जिसकी मिसाल ढूंढी नहीं मिलेगी। और यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस कर रहा है बड़ा दावा। यूक्रेन के 1114 मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए गए हैं, इसकी औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई है रूस की तरफ से। और दरअसल रूस ये बताने की कोशिश भी कर रहा है कि यूक्रेन अगर नहीं माना तो आने वाले वक्त में उसका अंजाम क्या हो सकता है। यूक्रेन के 314 टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स को हमने कर दिया है तबाह, ये रूस का बड़ा दावा। 57 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तहस नहस कर दिए हैं, ये रूस का बड़ा दावा सामने आया है। और रूस ये बता रहा है कि 1114 मिलिट्री ठिकानों पर रूस की तरफ से हमले किए गए हैं यूक्रेन के अंदर। और यूक्रेन रूस युद्ध पर आज रात यूएनजीए की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। रूस के खिलाफ अमेरिका लाएगा निंदा प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए की बैठक में 193 देश लेंगे हिस्सा। प्रस्ताव पारित होने के लिए 97 वोटों की जरूरत होती है। यूएनजीए में वीटो पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा रूस, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि यूएनएससी की मीटिंग में, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में किस तरह से रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और रूस की निंदा के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था वो प्रस्ताव गिर गया था। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों पर चर्चा के लिए आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस बात का फैसला होगा कि रूस के साथ दुनिया के कितने देश हैं और कितने यूक्रेन के साथ। भारतीय समय के अनुसार यह बैठक रात 8:30 बजे होनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में सभी सदस्य यानी 193 देश हिस्सा लेंगे। यहाँ प्रस्ताव पारित होने के लिए सामान्य बहुमत यानी 97 मतों की जरूरत होती है। इससे पहले कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महासभा का आपातकालीन सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 11 वोट पड़े। भारत, यूएई और चीन ने मतदान में भाग नहीं लिया। रूस ने इसके खिलाफ मतदान किया। फ्रांस आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक नया प्रस्ताव लाने जा रहा है। इसमें यूक्रेन में युद्ध विराम और मानवीय सहायता पहुंचाने की मांग की जाएगी। ये भारत के लिए एक और परीक्षा की घड़ी होने वाली है। सवाल ये है कि क्या भारत इस प्रस्ताव के दौरान वोटिंग में हिस्सा लेगा? क्या भारत युद्ध विराम के पक्ष में वोट करेगा? क्या रूसी राष्ट्रपति युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानेंगे? तो युद्ध के हर पहलू से वाकिफ करा रहा है आपको TV9 भारतवर्ष। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की आज जो बहुत अहम मीटिंग होने वाली है उसका रूस पर क्या असर हो सकता है और इस मीटिंग के मायने क्या हैं। यूएन महासभा की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक है आज यूक्रेन संकट पर, इसमें होगी चर्चा। और आपको बता दें 40 साल में पहली बार सुरक्षा परिषद ने महासभा की बैठक बुलाई है। यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग 40 साल बाद होने जा रही है। महासभा की बैठक में रूस के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और ये अपने आप में ये मुख्य एजेंडा महासभा की बैठक का है और इसी वजह से ये इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है। महासभा की बैठक में किसी को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी अनलाइक यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा था किस तरह से रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया वो गिरा दिया। लेकिन यहां पर रूस ऐसा नहीं कर पाएगा। बैठक में प्रस्ताव पर 193 सदस्य देश वोट कर पाएंगे और प्रस्ताव को पास करने के लिए कितने वोटों की जरूरत है वो भी हम आपको बता दें, 97। महासभा में लाए गए प्रस्ताव का राजनीतिक असर
देखना होगा कि क्या पड़ता है रूस के ऊपर। इसका व्यापक असर होगा यह माना जा रहा है। अमेरिका और नाटो देश रूस को अलग थलग करने की कोशिश करेंगे। महासभा की इस बैठक में यह जो प्रस्ताव रूस के खिलाफ लाया गया है, इसका मुख्य मकसद भी यही है। 1950 से अब तक सिर्फ 10 बार महासभा की आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। आप देखिए, 1950 से अब तक सिर्फ 10 बार और 40 सालों में पहली बार यूएनजीए की ये मीटिंग बुलाई गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ऐसे में इस मीटिंग की अहमियत क्या है। और कोई नहीं चाहता कि दुनिया एक और वर्ल्ड वॉर देखे, लेकिन यूक्रेन रूस की जंग से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यूक्रेन के शहर में जब रूसी सेना घुसी तो क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के अड़ियल रवैये ने पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। पुतिन की एटमी धमकी किसी भी वक्त थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी सुलगा सकती है। यूक्रेन में जिस तरह रूसी सेना तबाही मचाए है, उससे यह तय है कि वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन रूस के कब्जे में हो। रूसी टैंक तेजी से कीव की ओर बढ़ रहे हैं। रूसी आर्मी की ये तैयारी तो यही बयां कर रही है कि रशियन आर्मी किसी भी वक्त कीव पर कब्जा कर सकती है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर कब्जे का दावा किया है। रशियन आर्मी ने मेलिटोपोल में यूक्रेन का झंडा उतारकर यूएसएसआर का झंडा लहराया है। उधर यूक्रेन के विद्रोही डोनेस्क ने भी यूक्रेन के पाव्लोपोल गांव में कब्जा जमा लिया है। डीएनआर ने पाव्लोपोल में अपना झंडा लहरा दिया है। हालांकि यूक्रेनियन सेना रूसी आर्मी को कई जगह मुंहतोड़ जवाब दे रही है। यूक्रेनियन सेना ने रूसी टैंक T-72B3M को क्षतिग्रस्त करके कब्जे में ले लिया है। और इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। डोनेस्क में 6 किलोमीटर तक और आगे बढ़ी अलगाववादी फोर्स। अलगाववादियों का निकोलेवका में कब्जे का दावा सामने आया है। रूसी सेना के साथ डोनेस्क के अलगाववादी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो सेपरेटिस्ट ताकतें हैं उनको रूस का पूरा समर्थन हासिल है। पहले से ही इलाके में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया जा रहा है। डोनेस्क में जंग से मची भारी तबाही की तस्वीरें भी इस बीच सामने आई हैं। क्या डोनेस्क और लुहांस्क के ग्रामीण इलाकों से यूक्रेनी सेना की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है? रूसी मीडिया के हवाले से जो तस्वीर जारी की जा रही है, उसमें यही दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के पैर डोनेस्क से उखड़ते जा रहे हैं। यहां के बंकरों से यूक्रेनी सेना भाग रही है, वो अपने हथियार तक डाल रहे हैं। डोनेस्क के निकोलावका इलाके में डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने कब्जा कर लिया है। पूरे गांव में सिर्फ तबाही और बर्बादी के निशान हैं। बताया जा रहा है कि रिपब्लिक आर्मी कई किलोमीटर के इलाके को अपने कब्जे में ले चुकी है। Наша армия продвигается, освобождая наши территории. हमारी सेना आगे बढ़ रही है, अपने जमीन को आजाद करा रही है। यूक्रेनी सेना विरोध कर रही है, लेकिन कमजोर पड़ चुकी है। उनको भारी नुकसान हो रहा है। वो सरेंडर कर रहे हैं और अपना मोर्चा छोड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्द डोनेस्क और लुहांस्क के पूरे इलाके को आजाद करा लेंगे। Луганской Народной Республики. И और देखिए, इस बीच एक अहम डेवलपमेंट यह हुआ है कि रूसी फौज का रात का प्लान कर दिया गया है फिर से नाकाम। यह बड़ा दावा यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया है। रात में रूसी फौज का कीव पर कब्जा करने की जो कोशिश थी, उसे फिर से नाकाम कर दिया गया है और रशियन फौजें इसमें कामयाब नहीं हो पाई। यूक्रेन के सैन्य कमांडर की तरफ से यह दावा किया गया है। रूस के सैनिकों ने राजधानी के बाहरी इलाके में धावा बोलने की कोशिश की। रूसी सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है और वो बुरी तरह से थक चुके हैं। यह दावा किया जा रहा है यूक्रेन की सेना के कमांडर की तरफ से। हमने दिखाया है कि हम अपने घर को बिन बुलाए मेहमानों से बचाना जानते हैं। रूसी सैनिकों का मनोबल गिरा हुआ है, वो थक चुके हैं। रात बार बार सैनिकों के टुकड़ों ने कीव के बाहरी इलाके में धावा बोलने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ये सिर्फ यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का बयान नहीं है, ये प्रमाण है यूक्रेन की साहस का, ये प्रमाण है यूक्रेन की सेना के हौसले का। दिखा रहा है कि भले ही रूस के पास हथियार हैं, ज्यादा सैनिक हैं, लेकिन जंग जीतने के लिए जो ताकत चाहिए होती है वो यूक्रेन से कम है। कर्नल जनरल अलेक्जेंडर सिर्स्की ने जब ये स्टेटमेंट जारी किया, उसी वक्त ये तय हो गया कि यूक्रेन अभी हारा नहीं है, वो और लड़ेगा। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है।
वो ये, रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने रूसी फौज से लड़ने के लिए जेल से कैदियों को छोड़ दिया है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन सैन्य पृष्ठभूमि वाले कैदियों और आपराधिक संदिग्धों को छोड़ रहा है ताकि वो देश में रूसी हमले के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो सके। रूस के अपने आरोप हैं, यूक्रेन की अपनी लड़ाई है, लेकिन सच तो ये है कि दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए राहत की खबर आ रही है। 90% यूक्रेनी जेलेंस्की के साथ हैं। द गार्डियन के हवाले से यह खबर आ रही है। रूसी हमले के बाद जेलेंस्की का समर्थन और ज्यादा बढ़ा है। 90% यूक्रेन के जो नागरिक हैं, जो यूक्रेन के बाशिंदे हैं, वो पूरी तरह से अपने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। उनके हर फैसले का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ी राहत की खबर। और इस बीच यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंकों की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जो टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। तस्वीरों के जरिए बताया गया कि कैसे पेट्रोल बम फेंकने हैं। लोगों को रूसी टैंकों पर बम फेंकने की जानकारी दी जा रही है। यूक्रेन की सेना ने नागरिकों को इशारे में बताया कि कहां और कैसे बम फेंकने हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो जारी की गई है। और टीवी9 भारतवर्ष लगातार जंग छिड़ने से पहले से आपको बता रहा है कि किस तरह से जो आम बाशिंदे हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको वॉर प्रैक्टिस कराई जा रही थी, जंग के लिए तैयार किया जा रहा था। और अब जब जंग छिड़ चुकी है, 5वां दिन है लड़ाई का, ऐसे में यह तस्वीर जारी करके बताया जा रहा है आम नागरिकों को कि रूसी टैंक अगर नजर आते हैं आपके इलाके में तो उन पर कैसे फेंकना है बम। तो ये तस्वीरें जो हैं, ये बड़ी खास बाकायदा पहचान का इजहार किया गया है और इशारों में यूक्रेन के नागरिकों को बताने की कोशिश ये है कि किस तरह से रूस को निशाना बनाना है, किस तरह से रूस की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक्स अगर नजर आते हैं तो उन पर हमला बोलना है, और कैसे और किस तरह के टैंक अगर आपको नजर आते हैं तो पेट्रोल बम उसके ऊपर फेंक दीजिए। एक तरह से यह बताया जा रहा है। ये देखिए, ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो उनकी तस्वीर जारी की गई है और दरअसल पहचान के जरिए बताने की कोशिश यह की जा रही है कि देखिए, पहचानिए रूसी टैंक्स, रूसी गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, और रूस के जो टैंक्स हैं वो अगर आपको नजर आते हैं तो उनके ऊपर पेट्रोल बम से हमला किया जाए। एक तरह से ताकीद की गई है यूक्रेन के नागरिकों को, वो नागरिक जो लगातार वॉर प्रैक्टिस को अंजाम देते हुए नजर आ रहे थे, जिनके हाथों में अब तमाम तरह की अत्याधुनिक राइफलें दे दी गई हैं, बॉम्ब्स दे दिए गए हैं, उनको यह बताया जा रहा है कि अगर इस तरह की गाड़ियां आपको सड़कों पर नजर आती हैं अपने इलाकों में तो आप उस पर अटैक कर सकते हैं, उस पर बॉम्ब फेंके जा सकते हैं, पेट्रोल बॉम्ब से हमला करके इन गाड़ियों को तबाह किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें, ये कदम अपने आप में बता रहा है कि इस वक्त यूक्रेन के तमाम शहरों में हालात कैसे हैं। और इस बीच राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। कीव में लगी लोगों की लंबी कतारें, वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद दुकान खुलने से पहले लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं दुकान के बाहर। एयर अलर्ट जारी होने के बावजूद लोगों की कतारें किस तरह से लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। कीव से ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ग्राउंड कवरेज जारी है और इसी कीव में डटी हुई है टीवी9 भारतवर्ष की जांबाज टीम, जो वॉर जोन से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में वीकेंड कर्फ्यू हटने के बाद किस तरह से लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं दुकानों के बाहर, किस तरह से लोग अपने लिए राशन और रसद इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं ऐसे वक्त में जब वॉर छिड़ी हुई है और तमाम आशंकाएं जो हैं वो लोगों के जहन में हैं। कितने परेशान हैं ये लोग, ये तस्वीरों में आपको नजर आएगा। और वहीं कीव से कर्फ्यू हटने के बाद सड़कों पर गाड़ियों की भी लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। कीव से एक और अपडेट, कीव की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। राजधानी कीव में दुकानें जो हैं वो थोड़ी देर पहले खुली हैं। कीव से आज ही हटा है वीकेंड कर्फ्यू और कर्फ्यू हटने के बाद कीव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
टीवी 9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया है। कर्फ्यू खुलने के बाद कीव की सड़कों से वॉक थ्रू गाड़ियों की कतारें नजर आ रही हैं, लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर दुकानें अभी भी बंद नजर आ रही हैं। में आज जाकर के कर्फ्यू खुला है। ये कर्फ्यू खुलने के बाद की तस्वीर है। देखिए, आपको लाइन दिख रही है। ये जो फ्लाईओवर है, इस पर गाड़ियों की एक लंबी कतार दिख रही है। यहाँ एक लंबे समय तक सन्नाटा था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आर्मी की गाड़ियाँ। और अब देखिए, ये हमको लोग आते जाते दिख रहे हैं। ये सबवे है, इससे भी लोग आते जाते दिख रहे हैं। सड़कों पर लोग आते जाते दिख रहे हैं, कारें दौड़ रही हैं। और पिछले जो 24 घंटे बीते हैं, उन 24 घंटों में यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता था। सिर्फ आर्मी की गाड़ियाँ और टैंक आ रहे थे यहाँ पर। और अब देखिए, तेज़ी से गाड़ियाँ दौड़ती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। हालांकि अभी भी जो दुकानें हैं, मॉल हैं, ये सब बंद हैं, ये सब अभी खुले नहीं, लेकिन आम लोगों का चलना शुरू हो गया है। इस बीच में जानकारी ताज़ा यही है कि 20 किलोमीटर की दूरी तक रह गई हैं सड़क वो रूस की फौजें। और आपको दिखाते हैं, चेतन यहाँ आइएगा, देखिए किस तरह से सड़कों पर बनाए गए हैं, सड़कों पर किस तरह से ब्लॉकेट बनाए गए। यहाँ से दिखाई पड़ेगा, सड़कों पर किस तरह से ब्लॉक किया गया है। जो गाड़ियाँ जा रही हैं, देखिए वो रुक रुक करके जा रही हैं। जगह जगह सड़कों पर इस तरह के ब्लॉकेट कर दिए गए हैं ताकि कोई गाड़ी तेज़ रफ्तार में जा ना सके और सबकी पूछताछ हो सके। ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के मद्देनजर किया जा रहा है। धीरे धीरे करके यहाँ के जो हालात हैं वो और भी ज़्यादा संवेदनशील होते जा रहे हैं। और अभी जो लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई ये बहुत ही हैरानी की तरह से कीव पर लगातार एयर अलर्ट दिया जा रहा था, एयर अलर्ट घोषित किया जा रहा था, सायरन बज रहे थे, सन्नाटा था। और अब जाकर के ये थोड़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। कैमरा मैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, कीव। तो अभिषेक उपाध्याय जिस कीव में इस वक्त मौजूद हैं, उस कीव को चारों तरफ से रशियन फौजें घेर चुकी हैं, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लगातार ये कोशिश है कि कीव पर कैसे कब्जा कर लिया जाए, और ऐसे में वहां पर मौजूद रहकर पल पल की अपडेट से आपको वाकिफ करा रहे हैं अभिषेक उपाध्याय और हमारे कैमरा पर्सन चेतन शर्मा। वहीं यूक्रेन के लिविव में मेट्रो स्टेशन पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है, अफरा तफरी का आलम यहां पर नजर आ रहा है। मेट्रो स्टेशन पर यूक्रेन छोड़ने वालों की लग गई है भारी भीड़। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में किस तरह लोग नजर आ रहे हैं, जरा देखिए। जब चारों तरफ से बारूदी हमलों की बौछार हो रही हो, आसमान में आग लगी हो और जमीन सुलग रही हो, तब तबाही का मंजर ऐसा ही होता है। ये यूक्रेन का लवीव मेट्रो स्टेशन है, जहां तिल धरने की जगह नहीं है। शहर छोड़कर सुरक्षित निकल जाने वालों की भीड़ से पूरे मेट्रो स्टेशन पर अफरा तफरी मची है। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यहाँ से बड़ी संख्या में लोग पोलैंड जाना चाहते हैं, जिसकी सीमा यहाँ से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन भीड़ के आगे यूक्रेन का सबसे कामयाब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी दम तोड़ता नजर आ रहा है। मेट्रो का हाल ये है कि जो नीचे खड़े हैं उन्हें सवार होने की जगह नहीं मिल रही, और जो उतना चाहते हैं उन्हें भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जब रूस की तनातनी शुरू हुई थी, तब लवीव को यूक्रेन के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जा रहा था। तमाम देशों ने अपना दूतावास कीव से हटाकर यहीं शिफ्ट किया। यूक्रेन के दूसरे इलाकों के लोगों ने भी यहाँ डेरा डालना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे रूसी हमले बढ़ते गए, ये शहर भी बमों की दहशत से दहलने लगा। मेट्रो स्टेशन की तस्वीरें इसी दहशत का सबसे जिंदा सबूत है। और इस बीच ताजा खबर यह है कि यूक्रेन के 7 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खार्किव, निप्रो, चरकासी और ज़ाइटोमिर में वॉर सायरन बजे हैं। लुहांस्क प्रांत में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कीव में भी वॉर सायरन बजा और अब वहां से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया। उसके बाद थोड़े लोग जो हैं वो सड़कों पर कीव की नजर आ रहे हैं, लेकिन लुहांस्क प्रांत में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है और यूक्रेन के 7 शहरों में ये अलर्ट जारी हुआ है। ये दहशत की आवाज है, ये गला सुखा देती है, हलक से पानी गायब कर देती है। ये आवाज कान से होते हुए कलेजा बैठा देती है। ये यूक्रेन के 7 शहरों में बज रहा एयर अलार्म है। उन शहरों के नाम है कीव, ज़ाइटोमिर, खार्किव, द डेनिपर, कर्केसी, विंसिया और चेरनिहिव।
अब इसको कैसे बयां करे? नहीं है कोई शब्द, नहीं है कोई वाक्य, अभिव्यक्ति के हर आयाम कम पड़ जाएं। कैसे बताएं आपको, कैसे सुनाएं इस डर को जिसमें जी रहे हैं लोग? क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर उम्र की महिला और हर उम्र का इंसान इस आवाज से रोज मर रहा है, रोज मौत से साक्षात्कार कर रहा है। और डर हो भी क्यों ना, ये बर्बादी देख रहे हैं आप, ये रूस ने पहले जो खार्किव में एयर स्ट्राइक की है उसका नतीजा है। सड़क टूट गई है, धंस गई है। कभी यहां चहल पहल हुआ करती थी, अब वीराना पसरा है, सन्नाटा पसरा है, खौफ पसरा है। और रूस यूक्रेन के बीच छिड़े भीषण युद्ध के बीच बेलारूस ने बढ़ाया एटमी तनाव। बेलारूस ने बदला अपना नॉन न्यूक्लियर स्टेटस। ये एक बहुत बड़ी अपडेट। अब बेलारूस भी रख सकता है एटमी हथियार। जनमत संग्रह में लुकाशेंको सरकार को 65% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। लुकाशेंको 2 टर्म के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति भी चुने गए हैं। यूक्रेन पर रूसी हथियारों का वार है, बर्बादी और तबाही का महाप्रहार है। एटमी हमले के खतरे का भी दबाव है। यूक्रेन पर एटमी हमले की आशंका पहले सिर्फ रूस की तरफ से थी, लेकिन अब रूस के सबसे करीबी इंटरनेशनल समर्थक बेलारूस के एक कदम ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जनमत संग्रह करके अपने मुल्क का नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स खत्म कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब वो रूस के परमाणु हथियार अपने इलाके में रख सकते हैं। बेलारूस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि जनमत संग्रह में लुकाशेंको सरकार के प्रस्तावों का 65.16% लोगों ने समर्थन किया। लुकाशेंको ने इस जनमत संग्रह के जरिए 2 टर्म के लिए अपनी राष्ट्रपति की गद्दी सुरक्षित कर ली, बेलारूस की संसद की आजीवन सदस्यता भी हासिल कर ली और उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। लुकाशेंको 1994 से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं। विरोधी उन्हें यूरोप का इकलौता तानाशाह कहते हैं। और वहीं यूक्रेन के बॉम्ब शेल्टर्स में बच्चों का अस्पताल चल रहा है। बीमार और लाचार लोगों के लिए बंकर और शेल्टर का सहारा नजर आ रहा है। शेल्टर में बच्चों के माता पिता और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। जंग के मैदान में जब आसमान से क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट की बारूदी बारिश होती है तो जमीनें बिखर जाती हैं। यूक्रेन के जंगी मैदान में बिखरी हुई इसी जिंदगी को समेटने की जद्दोजहद चल रही है। जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो मासूम हैं, उन्हें नई जिंदगी देने के लिए बंकर और शेल्टर का सहारा लिया जा रहा है। खार्किव के एक ऐसे बॉम्ब शेल्टर में छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचाने की कोशिश चल रही है। इस शेल्टर में बच्चों का अस्पताल चल रहा है, जहां बच्चों के माँ बाप हैं और डॉक्टर भी हैं। किसी भी जमीन पर जब जंग छिड़ती है तो इसकी जद में हर कोई आता है। दूसरी तस्वीर चाइनीज एम्बेसी के स्टाफ की है। ये लोग भी एक बंकर में छिपे हैं। जैसे ही तबाही का सायरन बजता है, ये लोग भागकर बंकर में छिप जाते हैं। अनजान मुल्क और जंग की तबाही में फंसे चीनी दूतावास के कर्मचारियों के लिए ये मुश्किल की घड़ी है। बंकर में छिपा ये बच्चा इसी मुश्किल घड़ी में थोड़ा उम्मीद घोलने की कोशिश कर रहा है। वो हौसले के गीत गा रहा है। और देखिए, इस वक्त यूक्रेन रूस संकट पर लातविया से एक बड़ी खबर आ रही है। लातविया संसद ने अपने लोगों से यूक्रेन के लिए लड़ने को कहा है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। अगर लोग चाहें तो यूक्रेन के लिए लड़ने जा सकते हैं, ये कह दिया गया है लातविया की तरफ से। और बाकायदा संसद से ये एक तरह से आह्वान किया गया है कि अगर आप यूक्रेन के लिए लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के सैनिकों के हौसले को दुनिया सलाम कर रही है, लेकिन वहां की महिला सैनिकों की हिम्मत भी पुरुष सैनिकों से किसी भी लिहाज से कम नहीं। मैं जिंदा हूँ, सूरज चमक रहा है, पंछी गा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये यूक्रेन की महिला सैनिक है जो इस जंग के बीच उम्मीद के गीत गा रही है। मैं जिंदा हूँ, सूरज चमक रहा है, पंछी गा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
यूक्रेन ने अपने जिगरा का सबूत दे दिया है। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी अपनी सरजमी के लिए लड़ रही हैं, उम्मीद के गीत गा रही हैं। ये बता रही हैं कि भले हम आकार में छोटे हैं, सैन्य ताकत में कम हैं, लेकिन हौसले बड़े हैं। ये यूक्रेन का सैनिक है। ये इस मौत की जंग में गिटार बजा रहा है। हाथ में गिटार है और उसी के बगल में पड़ी हुई बंदूक है। साहस के गीत गा रहा है और इसी हौसले के साथ अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूक्रेन के इरपिन शहर में आर पार की जंग छिड़ गई है। रूसी सेना पर यूक्रेनियों ने जोरदार हमला बोल दिया है। हमले के बाद रूसी सैन्य गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। तो देखिए किस तरह से इस वक्त अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के लोग, यूक्रेन की आर्मी रिटेलिएट कर रही है और रूसी सेना को जवाब देती हुई नजर आ रही है। जोरदार हमला करती हुई नजर आ रही है ज़ेलेंस्की की सेना। रूसी सेना पर यहां पर यूक्रेनियों ने जोरदार हमला किया और हमले के बाद यह रूसी सैन्य गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। यूक्रेन के इरपिन शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त यूक्रेनियन फोर्स और रशियन फोर्सेस के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है और यहां पर रशियन फोर्सेस पर यूक्रेनियों ने बोल दिया है जोरदार हमला। हमले के बाद इस पूरे इलाके का आलम क्या है, जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सैन्य गाड़ी जो रूस की बताई जा रही है, रूसी सैन्य गाड़ी है, वो पूरी तरह से तबाह हो गई है यूक्रेन के इस हमले में। और यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी का मिशन लगातार जारी है और अब इसमें आने वाले वक्त में और तेजी आएगी। मोदी सरकार के 4 मंत्री यूरोप जाएंगे, ये तय किया गया है। रोमानिया और मोल्डोवा जाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्लोवाकिया जाएंगे किरेन रिजिजू, देश के कानून मंत्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी जाएंगे, ये तय किया गया है मीटिंग में। इसके अलावा जनरल वीके सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो पोलैंड जाएं और वहां पर जाकर इवैक्यूएशन का जो पूरा प्रोसेस है उसे करें मैनेज। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी को लेकर केंद्र सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। मोदी कैबिनेट के 4 मंत्री खुद यूरोप जाने वाले हैं। यूक्रेन मसले पर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हुई हाई लेवल मीटिंग में इस संबंध में फैसला लिया गया है। मोदी कैबिनेट के जिन मंत्रियों को यूरोपीय देश भेजा जाएगा उनमें कानून मंत्री किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल वीके सिंह का नाम शामिल है। ये सभी मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी मिलकर रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जाएंगे, जहाँ से एयरलिफ्ट करके भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाया जा रहा है। कैबिनेट मंत्रियों को यूरोप भेजने का फैसला सरकार ने इसीलिए लिया है ताकि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को हो रही दिक्कतों को ऑन द स्पॉट दूर किया जा सके और भारतीयों की सही सलामत वतन वापसी हो सके। जानकारी के मुताबिक पीएम की अगुवाई में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में पीएम ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता छात्रों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालना है। दरअसल केंद्र सरकार यूक्रेन में खराब हुए हालातों के बाद से ही पड़ोसी देश रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के संपर्क में है और इन्हीं देशों से ऑपरेशन गंगा के तहत अपने लोगों को भारत ला रही है। और इस बीच दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। अब इसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है। रूस के सेंट्रल बैंक ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस की करेंसी रूबल को तगड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि रूस पर लगी पाबंदियों का असर है कि अब रूस ने सेंट्रल बैंकों से कर्ज लेने वाले को राहत देने का ऐलान कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सेंट्रल बैंक से लोन लेने वालों पर फिलहाल कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। रूसी संघ के सेंट्रल बैंक ने प्रतिबंधों के कारण ऋण पर राहत का ऐलान किया है। बैंकों से ऋण का पुनर्गठन करने की सिफारिश की गई है। रूसी रूबल डॉलर के मुकाबले 30% लुढ़का है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के जरिए रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों से रूबल में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के मुताबिक रविवार तक ऑफशोर ट्रेडिंग में रूबल 27% की गिरावट के साथ 114.33